नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से किस तरह देख के हम स्लैब कंड्यूटिंग, वाल कंड्यूटिंग और डीबी ड्रेसिंग, वायरिंग ये सब कर सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक स्पेशल स्लैब कंड्यूटिंग का रहेगा। ये वीडियो हम कई पार्ट में बनाएंगे, जिसमें हम अलग अलग पार्ट में आपको स्लैब कंड्यूटिंग, फिर वाल कंड्यूटिंग और फिर उसकी वायरिंग और फिर डीबी ड्रेसिंग और चेकिंग, ये सब स्टेप वाइज आपको बताते चले जाएंगे। आज की वीडियो में समझो हम पार्ट 1 हम इसको समझ सकते हैं कि पार्ट 1 में हम स्लैब कंड्यूटिंग डिस्कस करेंगे। कि वीडियो में आपको ये समझाया जाएगा कि ड्राइंग से देख के हम किस तरह मटेरियल की क्वांटिटी निकाल लेंगे और किस तरह उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितने टाइप के हमें मटेरियल यूज़ करने होते हैं स्लैब में, वो सब हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस पर आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस पर रेगुलर मिलती रहेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अभी हम अपनी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग पढ़ के हम जिन बंदों से नहीं आती है ड्राइंग पढ़नी, उनको थोड़ा इससे नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से ड्राइंग में उसके सिंबल्स देख के कैसे हम उसके मटेरियल की पहचान करते हैं, कैसे उसके किसी भी सर्किट की पहचान करते हैं, और ये सब बातें हम बिल्कुल डीपली समझाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी भी फ्लैट की स्लैब कंड्यूटिंग जब हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें मटेरियल की क्वांटिटी निकालनी होती है। तो मटेरियल की क्वांटिटी हम इस तरह से निकाल देते हैं। मटेरियल के हमने नाम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो जितने भी फैन बॉक्स उसमें हैं वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जितने भी XYZ कितने भी हो सकते हैं, उसमें 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ये झूमर जो कैंडिलियर जो दिखाया हुआ होता है इसको भी फैन बॉक्स में ही काउंट करें, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी जो झूमर होता है वो फैन बॉक्स में ही लटकता है, तो इसको भी फैन बॉक्स में ही काउंट करें। तो इस तरह से फैन बॉक्स की क्वांटिटी हो गई। और फिर हमें डीप बॉक्स, तो जो हमारी डब्बी होती है वो ये बालकनियों में, तो जितनी भी बालकनी है 1 2 3 4 5 6 जो भी XYZ की जो भी जितनी भी क्वांटिटी हो वो सारी ये करें। और अगर वो सारे के सारे फ्लैट सेम हैं तो उसमें से जितने फ्लैट हो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो हमें फिर अलग अलग फ्लैटों की अलग अलग निकालनी पड़ेगी क्वांटिटी, अगर वो सेम नहीं है तो इस हिसाब से डीप बॉक्स हो गए, फैन बॉक्स हो गए। और फिर हमें देखना पड़ता है कि हमें डीप बॉक्स हम टॉयलेट में भी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें चारों तरफ डाउन डालने के लिए हम इसमें डीप बॉक्स दे देते हैं। टॉयलेट में जितने टॉयलेट हैं उसके नाम की एक एक डीप बॉक्स हम जरूर काउंट करें, क्योंकि इसमें से हम स्विच बॉक्स, ये निशान स्विच बॉक्स का होता है। और इसमें पहले तो हम मटेरियल की क्वांटिटी पे बात करें तो पहले मटेरियल की क्वांटिटी पे ही करेंगे। तो जैसा हर टॉयलेट के लिए हमें एक एक जंक्शन बॉक्स यानी डीप बॉक्स वो उसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर होती है कि कोई 2 इंच गहरी लगवा देता है, कोई 3 इंच गहरी डीप बॉक्स लगवा देता है, तो हमें उसी हिसाब से काउंट करनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी निकाल लेनी चाहिए। और कभी कभी हम टीवी जैसे लंबा रूट जो जाता है टीवी के पाइप का, उसमें भी बीच में एक डिब्बी दे देते हैं, जिससे कि कोई पाइप कहीं से ब्रेक हो तो थोड़ा आसानी हो जाए उसको सही करने में। तो ये हम कर देते हैं कभी कभी कि पार करने में कभी कभी डिफिकल्टी होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई, अगर सही हमें लग रहा है कि बहुत लंबी लेंथ है तो हम बीच में एक डब्बी दे देते हैं, या फिर रूट हम इधर उधर कन्वर्ट करने के लिए उसे मैच भी कर देते हैं एक एक्स्ट्रा रूट बनाने के लिए भी। तो इस तरह से भी हम 2 रूट भी बना देते हैं किसी रूट के, तो वो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि एक चौक हो जाए तो दूसरा हमें मिल जाता है। तो इस तरह से उसके लिए भी हमें डब्बी काउंट कर लेनी चाहिए एक्स्ट्रा 1 2। तो डब्बी काउंट हो गई और ये फैन बॉक्स काउंट हो गया। अब हमें डाउन देखने पड़ते हैं कि डाउन कितने हैं। तो जहाँ जहाँ भी जो भी सिंबल दिए हुए हैं वहाँ हमें डाउन काउंट करने होते हैं। जैसे ये अलग सर्किट है, ये अलग सर्किट है, ये E5 है, ये E10 है, तो हमें इसे लुप करके नहीं चलाना है, हमें ये गीजर का सेपरेट एक अलग ही पाइप डालना है। और इसका हमें जो इसका E5 है तो E5 हम देख लेंगे कि इसमें यहाँ पे स्विच बॉक्स पे ये E5 है, तो ये इसके फैन बॉक्स से ही सीधा चला जाएगा, इसमें हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम जो सर्किट है वो हम एक पाइप से ही रन कर सकते हैं
ये हमें ध्यान रखना चाहिए, जो अलग अलग सर्किट है वो हम एक पाइप से रन ना करें। ये इसका मेथड होता है और ये इसकी शर्त होती है ड्राइंग की भी, कि आप दो अलग अलग फेस एक पाइप से रन ना करें, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो एसी के हमेशा सेपरेट ही डाल देने चाहिए, अलग ही, और इसका सर्किट वैसे दिया हुआ भी अलग ही रहता है, तो एसी के हमें सेपरेट डाल देने चाहिए। तो इस तरह से इसके जितने भी डाउन बैठेंगे, एसी का हो गया, गीजर का हो गया, और इसमें टॉयलेट में चारों तरफ 4 डाउन काउंट करें, और फिर इसमें ये टीवी का हो गया, टीवी का अलग काउंट करें, और ये लाइट से तो 6 एम्पियर का जो प्लग पॉइंट है ये तो लाइट से ही होता हुआ नीचे चला जाता है, तो ये एक ही डाउन हो जाता है। तो इधर ऐसे ये सब ये भी इसी लाइट से ही नीचे से कट के चला जाता है वाल से, तो ये एक ही डाउन काउंट होगा, ये 2 नहीं होंगे काउंट, या 2 कहीं कहीं हम इसमें अलग से ड्रॉप कर भी देते हैं, लेकिन इससे पाइप की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ये एक्स्ट्रा पाइप लग जाता है हमारा। तो इसे बचाने के लिए हम इसको यहीं से यहाँ दे देते हैं और नीचे से वाल कट के ये चला जाता है रूट। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमें टोटल डाउन काउंट करने चाहिए, और उतने ही हमें जितने डाउन उतने ही बैंड उतने ही सॉकेट, ये हमें क्वांटिटी में लेने चाहिए। तो इस तरह से डाउन की क्वांटिटी हमारी पाइप की क्वांटिटी में आ जाती है कि 3 मीटर का एक पाइप होता है, तो डाउन टोटल कितने बैठ रहे हैं उसी हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से हम पाइप की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो अगर हम स्केल से निकालना चाहें तो स्केल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्केल से निकालने में हमें टाइम बहुत लगेगा। तो वैसे ये सब इंजीनियरों का काम रहता है कि वो निकालते भी हैं, स्केल से भी निकालते हैं। तो स्केल यहाँ पे दिया रहता है, इसके लीजेंड में यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दिया रहता है, तो इसमें इसका स्केल दिया रहता है कि जैसे ये 1 ईच 80 दिया हुआ है, तो इसका 1 mm 80 mm के बराबर होगा, ये इसका स्केल है। अगर हम स्केल से इसको नापना चाहें, निकालना चाहे क्वांटिटी, नहीं तो हम छत पे खड़े होकर सीधे सीधे देख लेते हैं कि कितने पाइप लगेंगे, कहाँ से कहाँ तक का पाइप रन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम अंदाजे से भी काउंट करके इसको क्वांटिटी इसकी बना लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब जैसा हमने क्वांटिटी निकाल ली, तो हमें ये फैन बॉक्स से ही डाउन इधर उधर डालने होते हैं, और फैन बॉक्स में हमें कहीं कहीं तो हम जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसमें सारे डाउन आएंगे, जितने भी हमारे सर्किट हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ही आएंगे, चाहे वो एसी का हो, गीजर का हो, या फिर स्विच बोर्ड का हो, सारे डाउन यहाँ पे आएंगे। तो वो सारे डाउन काउंट जरूर करें। तो इस तरह से अब इसमें से 32 mm का डाउन उठ के वो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट में जाता है सीधा, और टीवी के लिए अलग से डाउन काउंट करें। टीवी में जो है ना वो अलग डाउन काउंट होते हैं, वो अलग ही डलते हैं, वो फैन बॉक्स में किसी में से होता हुआ नहीं जाता है। तो यहाँ पे एक टीवी का बॉक्स वगैरह लगा दिया जाता है, और यहाँ पे 2 पाइप इसके टीवी टेलीफोन के, एक टीवी का एक टेलीफोन का, ये एलवी शाफ्ट से आता है। तो ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट दिखाई हुई है। इलेक्ट्रिकल शाफ्ट में इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो 32 mm का पाइप जाता है वो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट से जाता है, उसका डाउन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शाफ्ट में रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे रहेगा। ये हमने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ पे ये सिंबल है, ये यहाँ पे डॉट डॉट टाइप है, और यहाँ पे ये पूरी लाइन है, तो पूरी लाइन है, तो इसमें ये 4 इंची की वाल है 115 mm की, और जहाँ पे ये पूरा का पूरा ये चौड़ा हिस्सा दिया हुआ है, इसमें बीच में कोई डॉट डॉट या साइड में नहीं है, तो ये 9 इंची की यानी 230 की वॉल है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा डाउन हमें किस तरफ गिराना है, वो इसमें पता चल जाता है। तो इसमें हम आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे ये देखो जैसे डॉट 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 आगे है, और ये गाड़ी लाइन ये पीछे है, तो इसमें हमें डाउन पीछे यानी यहाँ पे बीम में से थोड़ा बीच में गिराना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वाल हमारी इसमें नीचे आएगी। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि वाल कहाँ पे आ रही है और कहाँ पे हमें डाउन गिराने है। जैसे यहाँ पे ये डॉट डॉट आगे हैं और ये लाइन पीछे की तरफ है, तो ये डाउन पीछे की तरफ डलेगा, पीछे की तरफ। यहाँ पे तो ये बिल्कुल अंदर की साइड से ये बिल्कुल आगे डल जाएगा, और इधर का डाउन ये थोड़ा बीच में डलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से अब ये एलवी शाफ्ट से आ गया और ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट से आ गया डिस्ट्रीब्यूशन
बोर्ड। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जब हम स्लैब की कंड्यूटिंग करें तो ये देखो, ये कॉरिडोर एरिया में भी जंक्शन बॉक्स लगते हैं, नहीं डीप बॉक्स लगती है, तो इसको भी काउंट करते हैं हम। जहाँ पे भी हमें ये मिले लाइट का ऑप्शन, ये हम लीजेंड में पढ़ सकते हैं कि ये क्या किस चीज़ के लिए दिया हुआ, तो ये सब ये डीप बॉक्स है, जो डीप बॉक्स लगती हैं। तो इस तरह से ये जो ग्रीन में दिया हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, ये इमरजेंसी लाइट होती है जो यूपीएस से ऑपरेट होती है। ये आपको जिन्ने में और कॉरिडोर एरिया में ही मिलेगी, तो इनका डाउन अलग से डलता है और ये इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कहाँ पे ड्रॉप करना है। तो इसको आप मिक्स ना करें, तो इसको ये जरूर सेपरेट इसको अलग से रखें। तो ये एक रूट स्पेशल जाता है ये कॉरिडोर एरिया में और जिन्ने के एरिया में। तो ये रहता है कि जब लाइट चली जाती है तो ये यूपीएस से ये लाइटें ऑपरेट रहती हैं। सारी लाइटें नहीं जलती हैं, लेकिन जिस पे ई लिखा रहता है वो लाइटें यूपीएस से ऑपरेट करनी होती है हमें, तो उसकी वायरिंग अलग से रहती है। तो इस तरह से शाफ्ट के बारे में हम आपको बता दें, तो शाफ्ट के बारे में हमें, ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है जिसको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें 32 mm के जो पाइप हैं वो यहाँ पे डलेंगे और एक डाउन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, हर फ्लैट में, तो हर फ्लैट में एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पे 32 mm का डाउन डलेगा और वो 32 mm का पाइप यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रिकल शाफ्ट से। यहाँ पे कहीं कहीं छत में ऐसे भी छोड़ देते हैं, नहीं तो साइड में अगर आपको जगह मिले, लेकिन अगर कॉलम है तो फिर नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि ये हिस्सा यहाँ से खुला रहता है, तो ऐसे ही छत में ही छोड़ दिए जाते हैं पाइप। ये जहाँ पे डाउन डालने की जगह हो वहाँ पे डाउन डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये इसके पास में ये राइजिंग मेन है, जो इसका ये मतलब राइजिंग मेन का ये मतलब होता है जो बस बार जो रहती है वो जहाँ से रन करती है वो वाला कटआउट यहाँ पे दिखाया जाता है। और इसके जस्ट बराबर में ये शाफ्ट इधर उधर रह सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये देखना है कि जहाँ पे एलवी शाफ्ट, ये एलवी शाफ्ट लिखा हुआ है, तो ये लो वोल्टेज शाफ्ट है और ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है। लो वोल्टेज शाफ्ट में आपके सारे टीवी के, टेलीफोन के, इनके इंटरनेट वगैरह जो भी है वो सब एलवी शाफ्ट में ही आएगा। टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट ये सब जो भी आएगा वो एलवी शाफ्ट में आएगा। तो इसका ध्यान रखें कि टीवी के जो भी डाउन आपको गिराने हैं वो एलवी शाफ्ट में पाइप आएगा और यहाँ से जाएगा टीवी के लिए और टेलीफोन के लिए। ये FHC जो लिखा हुआ है फायर की शाफ्ट होती है, इससे वैसे तो हमें कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अगर हमें फायर का कोई पाइप, कोई डाउन गिराना होता है तो वो उसके हिसाब से अगर हमारे प्रोग्राम में दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे गिरा दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हुआ हमारा स्लैब कंड्यूटिंग का। इसमें अगर कुछ एक आधा पॉइंट अगर रह रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो एक बार फिर से हम सारा देख लेते हैं कि इसमें हम क्वांटिटी निकालने के लिए हमें फैन बॉक्स काउंट करने हैं, डीप बॉक्स काउंट करने हैं और डाउन काउंट करने हैं। और छत पे खड़े होकर हमें थोड़ा, अगर हम स्केल से निकाल सकते हैं तो पाइप की क्वांटिटी स्केल से निकाल लें, नहीं तो फिर हमें अंदाजे से देखना पड़ता है कि कितने पाइप कहाँ से रन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनकी क्वांटिटी निकाल ली जाती है। तो फैन बॉक्स हमें अलग से दिखाई दे जाते हैं, डीप बॉक्स हमें बालकनी में, कॉरिडोर एरिया में और जिन्ने में, और जो है ना टॉयलेट के लिए एक एक, ये सब हमें डीप बॉक्स काउंट करने होते हैं। उसके बाद में हमें सॉकेट, क्योंकि जो डाउन बनाने में हमें सॉकेट और बैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से वो बैंड और सॉकेट की क्वांटिटी निकल आती है हमारे पास से। और फिर इसमें जहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो सारे पाइप आके सारे सर्किट जो आते हैं वो सारे डाउन हमें काउंट करने होते हैं कितने। और ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी एक पाइप में अलग अलग कोई भी सर्किट रन ना करे। जैसे ये E5 है तो इसके तो एक पाइप से हम अलग अलग सर्किट रन ना करें। जैसे E17 है और E5 है तो हम ये नहीं करेंगे कि हमें एक ही पाइप से ये दोनों रन करने हैं, तो इसके लिए हमें अलग पाइप डालना है, इसके लिए हमें अलग पाइप डालना है। तो ये तो रही हमारे मटेरियल की बात। और एक चीज़ और हमें जो बतानी रह गई है इसमें, वो ये है कि जैसे जिन्ने के हमें ये देखना होता है कि जिन्ने के हम जो डब्बी डालते हैं तो उसके कम से कम आप 2 रूट ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी एक रूट ऐसा मिल जाता है जो वहाँ पे जब प्रैक्टिकली जब वहाँ पे वाल खड़ी होती है तो वो वहाँ पे नहीं मिल पाता है।
तो उसका प्रोग्राम अधिकतर चेंज हो जाता है। तो इसको हम ये जरूर ध्यान रखें कि इसको कॉरिडोर की लाइट से जरूर एक दो जगह कनेक्ट करके रखें, एक दो फ्लोर के ऊपर इसको कनेक्ट करते रहें, जिससे कि इसका रूट बना रहे। तो हम ये पाइप तो खड़ा करेंगे ही करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक दो फ्लोर के ऊपर हम इसको इससे कनेक्ट भी रखें जिन्ने को, तो ये हमारे लिए बेटर रहता है काम करने में। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिन्ने के हमेशा आप दो रूट क्लियर जरूर रखें, कि एक तो जहाँ पे ये रन कर रहा है वहाँ पे, और दूसरा हम इसको कॉरिडोर से एक दो फ्लोर पे लूप करते चले जाएं, एक फ्लोर छोड़ के दूसरे फ्लोर पे हम इसको जरूर लूप करते चले जाएं, तो उससे हमारा रूट क्लियर रहता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इसके पाइप जहाँ पे भी दिखाते हैं वहाँ पे पाइप खड़ा जरूर करना चाहिए, उसको भी ना भूलें ना, क्योंकि बाद में बीम काट के हम उसको नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। और एक चीज़ और जो हमें लगता है कि हमें और बता देनी चाहिए एक बार, तो एक बात और टीवी टेलीफोन के बारे में। तो जैसा इसके पाइप जो रन करते हैं, ये पाइप आपके यहाँ पे जहाँ ONT लिखा रहता है यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ये सारे डाउन इसके यहाँ पे डलते हैं। डायरेक्ट आप इनको LV शाफ्ट में ना लेके जाएं। तो पहले जो फ्लैट के जो सारे के सारे डाउन है वो ONT जहाँ पे बॉक्स लगता है तो वहाँ पे ये डाउन होंगे, और वहाँ से आप LV शाफ्ट में लेके जाओगे। इसको डायरेक्ट वहाँ से उठा के LV शाफ्ट में नहीं लेके जाओगे। तो फ्लैट के ONT में जाएंगे और ONT से LV शाफ्ट में जाएंगे। तो दोस्तों हमने ये पहले भी आपको समझाया कि सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ का अगर हमें देखना है तो इसके सारे नोट्स हमें कई बार पढ़ने होते हैं, तभी हमारी समझ में सारी क्लियरिटी आ जाती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये नोट्स जरूर पढ़ें, इसमें हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और सिंबल्स हमें यहाँ पे देखने पड़ते हैं। अगर कोई सिंबल्स हमें समझ में नहीं आ रहे हैं कि किस चीज़ का क्या सिंबल है, तो ये सारे के सारे सिंबल और उनकी फिर वाल कंड्यूटिंग का चलो अभी हम नहीं जिक्र करते हैं, लेकिन उनकी स्पेसिफिकेशन, उनकी पोजीशन ये सब दी हुई रहती है। तो इसमें ये सारे सिंबल्स के बारे में हम बताएंगे कि कहाँ किस चीज़ के लिए क्या दिया हुआ है, वो सब हमें यहीं पता चल जाता है। जैसे हम एक दो को हम आपको बता देते हैं। जैसे ये सिंबल है, ये लाइट पॉइंट वाल ब्रैकेट हो गया, ये लाइट पॉइंट वाल ब्रैकेट हो गया। तो ये दोनों हैं, लेकिन इनकी ये पोजीशन अलग अलग है। ये दोनों एक ही चीज़ है लेकिन इनकी पोजीशन अलग है, तो इसीलिए ये थोड़ा चेंज दिया है इसमें ये। तो फिर ये इसकी पोजीशन अलग है तो इसीलिए ये थोड़ा चेंज दिया। ये एंट्रेंस की लाइट है, तो ये यहाँ पे सीलिंग लाइट सरफेस, यानी ये सारे की सारी ये डब्बियाँ हैं हमारी, जो हमें डब्बी डालनी होती है। और ये डब्बी है लेकिन इस पे ई लिखा हुआ है, तो ये इमरजेंसी लाइट है जो UPS से ऑपरेट होगी। इस पे देखो ये यहाँ पे दिया हुआ भी है। ये मिरर लाइट जो बाथरूम में शीशा लगता है, ये वो लाइट है। ये कितने पे लगेगी वो इसमें दिखाया रहता है। ये कैंडिलियर होता है, झूमर, जिसके लिए हमें फैन बॉक्स यूज़ करना पड़ता है। सीलिंग फैन, इसके लिए भी फैन बॉक्स यूज़ करना पड़ता है। और ये सब दिए हुए रहते हैं। ये एग्जॉस्ट फैन का निशान है कि ये एग्जॉस्ट फैन है। और ये यहाँ पे 6 एम्पियर प्लग पॉइंट है, ये भी 6 एम्पियर प्लग पॉइंट है, ये भी 6 एम्पियर सॉकेट है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग पोजीशन पे लगते हैं, तो इसलिए इनके सिंबल अलग रहते हैं कि जहाँ जिस सिंबल को दिया हुआ है उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें वाल कंड्यूट में ये सब देखना पड़ता है। पहले तो हमें डाउन ही गिराने रहते हैं, तो छत में हमें ये सब नहीं देखना होता है। ये टॉपिक आज का जो है ये छत की कंड्यूटिंग का ही है, तो इसलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन, ये बाद में जो पोजीशन है इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, ये आपको वाल कंड्यूटिंग में बताएंगे। तो इस तरह से सारे सिंबल्स को आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी आपको ऐसी बात नहीं है जो इस ड्राइंग में ना मिले। ड्राइंग में सारी चीज़ें दी रहती है, बस पढ़ने की बात है कि आप कितना उसको रीड करते हो ड्राइंग को। तो इसमें सब पोजीशन आपको दिए हुए रहता है। छत में हमें ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, जो इसके सेक्शन जो कटे रहते हैं कि बॉक्स कहाँ पे लगेगा, तो छत में हमें ये नहीं देखना होता है कि डाउन अगर यहाँ की बजाय इधर भी होगा थोड़ा, तो भी थोड़ा बहुत ये एडजस्ट होकर चला जाता है यहाँ तक। लेकिन कोशिश अपनी यही रखें कि जो जहाँ पे स्विच बॉक्स है वो वहीं पे ही डाउन, या स्विच बॉक्स है या कोई भी सर्किट है वो वहीं पे डाउन ड्रॉप करे, तो पाइप सीधा खींचने में फिर बाद में आसानी रहती है।